नमस्कार दोस्तों। 8 अप्रैल आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर, 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। राजधानी रांची सहित राज्य के मध्य हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में मंगलवार की दोपहर के बाद से ही मौसम बदला हुआ है। मंगलवार को गढ़वा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी थी, लेकिन हल्के गरज के साथ ही मौसम सामान्य हो गया। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक के लिए राज्य के अलग अलग हिस्से में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 10 और 11 तारीख को बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 4 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट और 27 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 15 साल बाद अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली के कई इलाकों में लू की स्थिति देखी गई। इससे पहले साल 2011 और साल 2022 में 8 से 11 अप्रैल तक लू की स्थिति देखी गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। इधर राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म शहर बना। एक दिन पहले यहाँ टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मध्य प्रदेश में आज जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट है। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी मिल रही है। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस मानसून देश में सामान्य बारिश होगी। एजेंसी के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक 895 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने त्रिपुरा, असम और मेघालय में 8 से 10 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले 3 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की नई चेतावनी, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़े ताज़ा पूर्वानुमान। एमपी रेन अलर्ट, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी में दिन का तापमान 43 से -44 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जा सकता है दर्ज। अब 6 जिलों में हीटवेव्स का अलर्ट जारी। 11 को बादल छाने और 12 को बारिश की नई चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने बताया पूर्वानुमान। एमपी रेन अलर्ट, राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से ग्वालियर, चंबल संभाग तपने लगा है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी में दिन का तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। भीषण गर्मी 3 दिन रहने वाली है। दिन की गर्मी का असर रात में भी दिखने लगा है। अब रात में गर्मी हो गई है। अचानक गर्मी बने से शहर में एस बड़ी ईवा कूलर चालू हो गए हैं। वहीं अब मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है, जिसके बाद शुक्रवार को फिर से मौसम बदलेगा और बारिश का दौर चलेगा। प्री मानसून रेन अलर्ट, उत्तर भारत में गरज के साथ होगी प्री मानसून की बौछारें, इन राज्यों में झमाझम बारिश। प्री मानसून रेन अलर्ट, देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। स्काईमेट वेदर ने कुछ राज्यों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल से पंजाब और हरियाणा के सीमाई इलाकों में मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। 10 अप्रैल को ये बदलाव का दायरा बढ़कर पश्चिम और उत्तर राजस्थान तक पहुंच सकता है। 11 अप्रैल को इसका असर अपने चरम पर होगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को एक साथ कवर करेगा। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई और राज्य तप रहे हैं। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी और तापमान में लगातार इजाफा प्री मानसून एक्टिविटी की ओर इशारा कर रही है। देश भर में मौसमी सिस्टम में बदलाव दिख रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर एक्टिव है। उत्तर पंजाब और राजस्थान के सीमाई इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से 9 से 12 अप्रैल के बीच उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी संभावना है। अप्रैल की बारिश से उत्तराखंड के चमोली में तबाही, घरों में घुसा बरसाती पानी, मलबे में दबी गाड़ियां, फोटोज। चमोली जिले के थराली में बुधवार शाम को 4 बजे के करीब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। क्षेत्र भर में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई। उत्तराखंड में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी के बीच फिर से मौसम ने करवट ली है। बारिश के बाद एक और जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली तो दूसरी ओर बरसाती पानी मुसीबत बनकर सामने आया।
उधर उत्तराखंड के मौसम पूर्वानुमान में 10 अप्रैल से बारिश, ओलावृष्टि सहित आंधी तूफान पर अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बुधवार दोपहर को हुई बारिश के बाद नालियां, गदेरे सहित नदियां उफान पर आ गईं। बरसाती पानी के घरों में घुसने से लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आज का मौसम 9 अप्रैल 2025, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी से हालत खराब, लेकिन मॉनसून पर गुड न्यूज। पढ़िए वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट। आज का मौसम 9 अप्रैल 2025, देश में गर्मी बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में लू चल रही है। स्काईमेट के अनुसार इस साल मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। जून से सितंबर के बीच अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। उत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। आज का मौसम 9 अप्रैल 2025, देश के पश्चिमोत्तर इलाकों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी 2 दिन से लू का प्रकोप जारी है। मंगलवार को इस मौसम की सबसे गर्म सुबह रही। न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक रहा। कुछ जगहों पर तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री को पार कर गया। बढ़ती गर्मी में पावर डिमांड भी 5000 मेगावाट को पार कर गई है। ऐसे हालात में मौसम से जुड़ी प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून पर राहत भरी खबर दी है। इस एजेंसी का अनुमान है कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा। यूपी, कल से करवट लेने जा रहा है मौसम। कई जिलों में हवाओं के साथ होगी बारिश। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। वेदर ऑफ अप। एक सप्ताह तक तपिश और लू झेल रहे यूपी वालों को गुरुवार से राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश में हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से मौसम यू टर्न लेगा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी तराई इलाकों के 45 से ज्यादा जिलों में गरज चमक संग बूंदाबांदी के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूर्वा हवाएं चलीं और बादलों की आवाजाही संग संत कबीर नगर, बहराइच, चुर्क आदि में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वा और पछुआ हवाओं में प्रतिक्रिया होगी। इससे बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी आएगी। इससे दिन के पारे में 2 से 4 डिग्री की गिरावट के संकेत हैं। हालांकि रात के पारे में बढ़त देखने को मिलेगी। जिन इलाकों में बारिश होगी उन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं वज्रपात के भी आसार हैं। यूपी के विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी का ये दौर 13 अप्रैल तक चलने की संभावना है। राजस्थान में यहां शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट। आईएमडी अलर्ट। राजस्थान के बूंदी जिले में भीषण गर्मी के बीच हल्की बूंदाबांदी होने से राहत मिली है और मौसम विभाग ने डबल अलर्ट, येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बूंदी में शुरू हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बदले मौसम के कारण किसानों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में फसलें खुले में ही पड़ी है। ऐसे में फसलें खराब होने की आशंका बनी हुई है। जहां एक और राजस्थान के 20 जिलों में आज लू का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, वहीं 11 अप्रैल से मौसम बदलने की संभावना भी थी। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि ये उसी का असर है। इससे तापमान में बदलाव की भी संभावना है। हालांकि तेज बारिश का अभी कोई आसार नहीं है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक आंधी बारिश के आसार। रायपुर, मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंधी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार से लेकर उत्तरी तेलंगाना तक एक ट्रफ लाइन द्रोणिका सक्रिय है, जो पूर्वी झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भागों को पार करते हुए तेलंगाना तक फैली हुई है। इसके असर से 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक अगापित इक्का ने बताया कि द्रोणिका के प्रभाव से रायपुर को छोड़कर प्रदेश के अन्य मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में, जिनमें बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग शामिल हैं, हल्की बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। 50 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम। जाने देश भर में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत आधे से ज्यादा देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिससे अचानक मौसम करवट बदलेगा और बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। आइए जानते हैं कि अगले 3 दिन देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। देश भर में लू का प्रकोप बढ़ने लगा है और अप्रैल के महीने में ही तापमान 40 पार चला गया है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को सामान्य से 5.9 डिग्री ज्यादा 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। इस तापमान के साथ 8 अप्रैल दिन मंगलवार सीजन का और अप्रैल महीने में पिछले 3 साल में अब तक सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। पंजाब में 43 डिग्री और राजस्थान में तापमान 46 तक पहुंचा हुआ है। लू के थपेड़े लगातार परेशान कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र का तापमान भी 40 से 45 के बीच चल रहा है।
एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसके असर से 10 अप्रैल से दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम करवट बदलेगा। आज, कल और परसों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। आज, कल और परसों तीनों पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की भी संभावना है। वेदर अपडेट: हीट वेव इन दिल्ली, Rajasthan, Gujarat and MP, while rain and thunderstorms likely in Kerala, Assam and Tamil Nadu. A mix of intense heat, thunderstorms, and rain is expected across several regions in India, with heatwave conditions in the north and heavy rainfall in the northeast. Coastal and southern states may experience gusty winds, lightning, and humid weather. As per the latest update, multiple weather systems are currently active across the country, bringing a dynamic mix of rain, thunderstorms, gusty winds, and severe heatwave conditions. While parts of the southern and northeastern states are preparing for heavy rainfall and lightning, several regions in northern and central India are experiencing intense heat, with hot and humid conditions increasing the discomfort. Cyclonic systems brewing over Bay of Bengal. A well-marked low-pressure area lies over the southwest and adjoining west-central Bay of Bengal. It is expected to move north-northwestward for the next 24 hours, before turning north-northeastward and weakening over the central bay. Along with this, a trough extends from Uttar Pradesh to Bangladesh, while another cyclonic circulation lies over Madhya Maharashtra.